नमस्कार किसान साथियों। आज हम आए हैं अपने नींबू के बाग में आपको लेकर, और आज हम पौधों के स्वास्थ्य की अपेक्षा आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे स्वस्थ शरीर के लिए हमारा पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि कब्ज रहता है तो यह अनेक रोगों की जड़ है, या यूं कहें कि कब्ज सभी रोगों की जननी है, तो यह गलत नहीं होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम कैसे प्राकृतिक तरीके से कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम आपकी सुबह की दिनचर्या से शुरू करते हैं। हमें सुबह उठकर प्रातःकाल ऊषा पान करना चाहिए। ऊषा पान कहते हैं खाली पेट पानी पीना, बासी मुंह पानी पीना। दोस्तों, लार एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के पेट में जाने के बाद हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है। तो रात में जो मुंह में जमी हुई लार है, उसको हम सुबह पानी पीकर अपने पेट में पहुंचाते हैं। यानी बासी मुंह इसीलिए कहा गया है कि आपको कुल्ला किए बगैर पानी पीना है। और इसमें इस बात का ध्यान रखें कि हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना है, हमें बैठकर पानी पीना है। और लगभग 1.25 लीटर पानी पीने का प्रयास करें, 1 से 1.25 लीटर पानी पीने का प्रयास करें। और यह एक साथ नहीं आएगा, आप धीरे धीरे 1 गिलास से शुरू करें और 1.25 लीटर तक इसको ले जाएं, यानी 5 गिलास तक इसे ले जाएं। और पानी पीने के बाद हमको 3 आसन करने हैं, जिन आसनों के अभ्यास से हम अपनी कब्ज को पूरी तरह से मुक्ति दे सकते हैं। साथियों, अब हम उन आसनों का अभ्यास करके आपको बताएंगे जो आसन आपको सुबह पानी पीने के बाद करने हैं। सबसे पहले करेंगे हम ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को पास पास कर लें और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रख लें और शरीर को पंजों के बल खड़े होकर ऊपर की ओर खींचना है और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाना है। ऊर्ध्व ताड़ासन में हमारे पैरों की ये स्थिति रहेगी। इस तरह से पंजों को ऊपर खींचना और शरीर को ऊपर की ओर खींचना। वापस फिर से एक बार ऐसे। बंद करना है। इस तरह से खींचिए शरीर को ऊपर खूब। फिर वापस फिर से एक बार और श्वास भरते हुए ऊपर। ऐसे ये अभ्यास हमें लगभग 5 बार करना है। इसके बाद करेंगे हम ऊर्ध्व ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। तिर्यक ताड़ासन में हमें दोनों पैरों को फैला लेना है, लगभग 1 से 2 फीट का फासला। दोनों पैर जमीन में रहेंगे, एड़ी और पंजा जमीन में। ऊपर ऐसे हाथों को करके दाहिनी ओर शरीर को झुकाना, ऐसे जितना आसानी से जा सके वहां तक जाना है। फिर वापस इसी तरह से दूसरी तरफ श्वास भरते हुए वापस। फिर से एक बार, फिर दूसरी बार, दोनों हाथ नीचे। इस अभ्यास को भी 5 बार दाहिनी तरफ और 5 बार बाईं तरफ करना है। साथियों, तीसरा अभ्यास आता है कटी चक्रासन का। दोनों हाथ सामने कर लेंगे और श्वास भरते हुए दाहिनी ओर झुकना, घूमना है। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस यथास्थान आ जाएं। फिर बाईं तरफ घूमिए, वापस। फिर से एक बार दाहिनी तरफ घूमना, वापस। अब ध्यान ये रखना है कि हमारे दोनों हाथ की हथेलियां आमने सामने रहेंगी, इन्हें आगे पीछे नहीं ले जाना। फिर दूसरी तरफ बाईं ओर घूमना, वापस, दोनों हाथ नीचे। साथियों, कटी चक्रासन का एक सेकंड पोज भी होता है, वो भी हम आपको करके बताएंगे। दोनों पैर उसी तरह यथास्थान रहेंगे फैले हुए, दोनों हाथ कंधे के बराबर और
हथेलियां इस तरह से, आप दाहिनी ओर झुकना, वापस अपने पास। अब बाईं ओर झुकना, दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर आ जाएगा, वापस। आपने देखा इन तीनों आसनों के अभ्यास करने से हमारी कब्ज पूरी तरह से दूर हो जाती है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हम अपनी कब्ज से निजात पा लेंगे और निरंतर अभ्यास से आपकी स्थिति साथियों ऐसी हो जाएगी कि आपने आसनों का अभ्यास किया और तुरंत आपको शौच के लिए जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं इन उपायों को अपनाकर आप अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि आपको बाग में पौधों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है। तो पहले अपना शरीर स्वस्थ रखिए, फिर हम बाग के स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। अगले वीडियो में हम आपको कब्ज दूर करने के लिए खान पान के बारे में भी बताएंगे। तब तक इन उपायों को अपनाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।